नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है कि हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ कैसे हो। भाव बनते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, उसके बाद वो भाव बदल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज पहले तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, आज वो नहीं रही। देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो भाव है ये एक जैसे तो कभी रह नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो मार्केट में भाव आते हैं वो आप देखिए हर मिनट के बाद में वो भाव बदल रहे हैं। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट है उसमें हर क्षण भाव बदल रहे हैं। जैसे उसमें बदल रहे हैं वैसे हमारे चित्त के भी भाव बदलते रहते हैं। लेकिन यदि आपकी बुद्धि किसी बात को दृढ़ता से पकड़ लेती है, एक बार स्वीकार कर लेती है, जैसे मान लो अभी दिन है और कोई हमसे कहे कि आप भावना करो कि अभी रात है, रात के 2 बज रहे हैं, तो हम भावना करेंगे। लेकिन हमारे जो अंतर्मन है उसमें ये वृत्ति जरूर रहेगी कि है तो अभी दिन ही। क्योंकि ये बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि सत्य को छोड़ नहीं पाती। यदि उसको पता न चले तो मतलब नहीं है, लेकिन यदि एक बार उसको पता चल गया तो फिर वो भावना करती रहेगी, परंतु वो सत्य को छोड़ नहीं सकती। ये बुद्धि की विशेषता है। इसलिए महापुरुषों ने एक बार ये कोशिश की कि आपको सच्चाई की जानकारी हो जाए, फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, एक लड़की जो कि शादी होने से पहले उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती थी। जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में उसकी बुद्धि को निश्चय करा दिया गया कि ये तुम्हारा पति है। ध्यान देना, माता पिता के कहने से, ब्राह्मण के कहने से, कुछ ऐसी क्रियाएं कराने से उसकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा ही पति है। अब वो इस बात को बैठ करके माला नहीं जपती है। ध्यान देना, यदि उसकी बुद्धि ने एक बार स्वीकार कर लिया कि मेरा पति है, तो वो गहरी नींद में सो भी रही होगी और कोई अचानक जगा के पूछेगा कि तुम्हारा परिचय, तुम्हारा पति कौन है, तो एकदम उसका झट से नाम ले देगी। जैसे उसकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, ऐसे ही जिस दिन हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी कि गोविंद ही हमारे सब कुछ हैं, नारायण ही हमारे सब कुछ हैं, जिस दिन हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी, क्योंकि बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, और स्वीकार न करने से ही हमें बार बार ये निश्चय करना पड़ रहा है कि गोविंद। क्योंकि हम मानते तो हैं, एक बार को हम कथा सुन करके संतों के पास बैठ करके थोड़ी देर के मान लेते हैं, और सुबह शाम को लगभग रोज़ प्रार्थना भी करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। हर व्यक्ति जो भी थोड़ा बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है वो लगभग काफ़ी हद तक लोगों को ये श्लोक आता है और वो कह भी जाते हैं कि मेरे माता पिता तुम ही हो, त्वमेव माता। ध्यान देना, इसमें एक एव शब्द आया, बार बार आया एव शब्द, और उस एव का अर्थ होता है ही।
संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, एक संस्कृत में अपि शब्द होता है, अपि। अपि का अर्थ होता है भी, और एव का शब्द, एव जो शब्द है उसका अर्थ होता है ही। अब ध्यान देना, किसी के आगे आप भी लगा दें और किसी के आगे आप ही लगा दें तो उस वाक्य में बहुत फर्क हो जाएगा। जैसे तुम भी मेरे पिता हो, ध्यान देना, तुम भी मेरे पिता हो, ये अपि शब्द का अर्थ होगा। तुम अपि मे पिता, तुम भी मेरे पिता हो, लेकिन ये कुछ दूरी पैदा कर रहा है। तुम भी हो मतलब कोई और भी है, और तुम ही मेरे पिता हो, ध्यान देना, ही शब्द सभी को दूर कर देता है, बस एक के साथ संबंध बना देता है। इसलिए इसमें ये प्रार्थना साधक कर रहा है कि तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम ही मेरे मित्र हो, और मेरा कोई मित्र नहीं है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृत गति। वो अपना, और मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप दुनिया में जितने संबंध बढ़ाओगे आपकी समस्याएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। इसलिए जो व्यक्ति परमार्थ के पथ पर चलना चाहता है उसको अपने संबंध बढ़ाने नहीं चाहिए बल्कि कम करने चाहिए। एक अपनी रूपरेखा ऐसी बना करके चले को उसके संबंध बस सीमित रह जाए, और दूसरी बात, संबंध उसके साथ बने जो उसके रास्ते में उसकी मदद करे। अब ये जो कहा जाता है कि एक बेर का पेड़ होता है और एक केले का पेड़ होता है, ध्यान देना, रहीमन कबहू की रही सके बेर केर को संग, ध्यान देना, केले का वृक्ष और बेर का वृक्ष, इन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। क्यों? यदि बेर का जो वृक्ष होता है, जो आप बेर खाते हो, उसमें कांटे होते हैं और कांटे भी ना टेढ़े होते हैं। अब जब भी केले के साथ पुल भिड़ेगा या केले के गले लगेगा तो उसके जख्म पैदा करेगा। तो ऐसे ही जगत में जो आपके साथ जिनके विचार नहीं मिलते हैं, यदि आप उनका संग करोगे तो वो आपके मनोबल को, आपकी निष्ठा को कमज़ोर करेंगे। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, आपका संग कैसा है इस पर विशेष ध्यान दो। आपका बैठना उठना कैसे लोगों के साथ है इस पर विशेष ध्यान दो। तो ज़्यादातर हम इस बात को बोलते तो रोज हैं कि तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही मेरी पूंजी हो, परंतु बोल कर के प्रार्थना करके वहाँ से आ जाते हैं और फिर अपने दुनियादारी के कामों को संभालते हैं। तो साधक के लिए ये बातें बार बार कही जा रही हैं कि जिस दिन जैसे वो कन्या शादी होने के बाद में एक बार निश्चय कर लेती, एक बार निश्चय हो जाता है कि आज से ये हमारे पति हैं, और उसके बाद उसको बार बार सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि हमारा एक बार अच्छी तरह से निश्चय हो जाएगा कि गोविंद ही हमारे पति हैं, गोविंद ही हमारे पिता हैं, गोविंद ही हमारे स्वामी हैं, जिस किसी भाव से भी आपने उनके साथ रिश्ता जोड़ा है, यदि आपने इस बात को एक बार मजबूती से स्वीकार कर लिया तो निश्चित है फिर आपको माला नहीं जपनी पड़ेगी। तो आप कहें महाराज हम तो चाहते हैं कि स्वीकार करे हमारा मन, लेकिन फिर ये क्यों नहीं करता? तो उसके पीछे मनीषियों ने, संतों ने ये बात कही कि जब तक चित्त अशुद्ध होगा, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये निश्चय मन करेगा ही नहीं। क्योंकि शुद्ध मन ही ये निश्चय कर सकता है कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है।
तो बोले फिर चित्त शुद्ध कैसे हो? तो बोले उसी को हम बार बार बता रहे हैं। ये जो मैंने आपको साधना बताई है, जो करने को कहा है, ये भी आपके चित्त को शुद्ध करेगी। जो मैं आपको ये कथाएं सुना रहा हूँ, ये भी आपके चित्त को शुद्ध करेगी, आपका विश्वास बढ़ाएगी। क्योंकि भगवान की लीलाएं भगवान के समान ही होती हैं। भगवान का नाम भगवान के समान होता है। उनका नाम लो, उनकी लीलाएं सुनो, उनके जनों की लीलाएं सुनो। इससे एक दिन आपका चित्त शुद्ध होगा, और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, आपका ये निश्चय मजबूत होता जाएगा कि मैं केवल और केवल ईश्वर का हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर के बन जाएंगे तो फिर आप दुनिया को एकदम छोड़ देंगे, नहीं नहीं, बल्कि आप दुनिया की ज़्यादा सेवा कर पाएंगे, आप जगत की ज़्यादा सेवा करेंगे। देखो जो संत जैसे कबीरदास हो गए, गुरु नानक देव हो गए, मीराबाई हो गई, ये देखो सूरदास हो गए, ये केवल ईश्वर के जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या इन्होंने समाज का हित नहीं किया? तो आप और अच्छे ढंग से, जिस दिन आपके जीवन में पूरी तरह से ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि आप समाज का और अधिक मंगल करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विश्वास बढ़ाइए। अब विश्वास कैसे बढ़ता है? तो उसके लिए उनकी कोई कथाएं सुनिए, उनके भक्तों की कथाएं सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। अब देखिए, विश्वास बढ़ाने की एक पुराना इतिहास है, ये सच्चा इतिहास है। मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ। अपने भारत में एक कुमारिल भट्ट करके बहुत अच्छी विद्वान हुए। ये बात प्राचीन है, लगभग 2000 साल पुरानी बात है। आचार्य शंकर जो हमारे भारत में आए हैं, उनसे पहले की ये घटना है। तो उस समय अपने भारत में बौद्धों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की निंदा आलोचना उस समय चल रही थी। लोग सभी बौद्ध संप्रदाय में जुड़ते जा रहे थे। तो ध्यान देना, उस समय जो भी कोई राजा था एक, वो बौद्धों से दीक्षित था, उनके गुरु बौद्ध थे। अच्छा, अब उसकी जिस कन्या से शादी हुई, वो कट्टर सनातन धर्म को मानने वाली थी। सनातन धर्म में दृढ़ निष्ठा, अटूट निष्ठा, वैदिक धर्म में ईश्वर में अटूट निष्ठा। अच्छा, वो लोग तो इतना ज़्यादा ईश्वर को महत्व नहीं देते। तो जब उसका विवाह हुआ उस राजा के साथ में, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो शादी होने के बाद में उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस सिद्धांत से दीक्षित हूँ, जिस संप्रदाय से दीक्षित हूँ, तो अब चूँकि आप हमारी पत्नी हो, तो आपको भी वहीं जुड़ना चाहिए, तो आप भी वहाँ से दीक्षा लो। अब उसको तो इस बात की टेंशन हो गई, क्योंकि वो तो बचपन से ही वैदिक धर्म को महत्व देती है, ईश्वर को मानती है, पूजा पाठ करती है, मंत्रों का जाप करती है। तो क्या करे, लेकिन वो एकदम जवाब भी नहीं दे सकती। तो उसने कहा ठीक है, मैं अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा हमें समय दो, तो मैं धीरे धीरे पहले इसको समझूंगी, फिर मैं आप जैसा भी कहोगे वैसा मैं करूँगी। लेकिन उसके दिमाग में इस बात की चिंता हो गई कि मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकती हूँ, और मैं इस धर्म में मेरी निष्ठा ऐसी बनी रहे, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। तो क्या हुआ, एक दिन जिस राजमहल में वो रहती थी, उसी के नीचे से कुमारिल भट्ट, जो बहुत बड़े विद्वान थे और जिन्होंने वैदिक मंत्रों से, जो वैदिक मंत्र हैं, यानी वेद को ईश्वर से ज़्यादा महत्व दिया। ध्यान देना, जिन्होंने यज्ञ आगादि की प्रथा चलाई है, ये वही थे, कुमारिल भट्ट। तो वो उस गली से जा रहे थे, तो उसने ऊपर से एक कागज़ नीचे डाला और वो उनके सामने आके गिरा। उन्होंने वो उठा लिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं बड़ी धर्म संकट में हूँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ,
और मैं सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को बचपन से मानती आ रही हूँ, परंतु इस समय मुझे बहुत पीड़ा है, बड़ा दुख है कि हमारे जो पति हैं, जो महाराज हैं, वो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि तुमको बौद्ध धर्म से दीक्षा लेनी चाहिए। मैं लेना नहीं चाहती, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए कि मैं अपने धर्म को न छोड़ूं। तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके अपनी भाषा में इशारे से कुछ संस्कृत में बोल दिया, कोई बात नहीं, आप कुछ समय निकालो, मैं जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो देखिए, उन्होंने अब बौद्ध धर्म को भारत से हटाना है, बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला था। पहले तो उन्होंने बौद्ध धर्म को समझा कि आखिर को है क्या। उसके बाद में उन्होंने उसी राजा से, जिसके घर में वो कन्या ब्याही गई थी, उसी राजा से कहा कि महाराज, हम आपके गुरु से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और शास्त्रार्थ में जो भी आप शर्त रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। जो हारेगा उसे आप जो भी दंड देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैं एक वैदिक धर्म को मानने वाला, वेदों को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, और जो सही हो, जो जीतेगा, बस शर्त इतनी है, आपको उसी धर्म को स्वीकार करना होगा। उस राजा से आकर के ऐसा संकेत किया। तो राजा बौद्ध धर्म से दीक्षित था, लेकिन बड़ा समझदार था। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो इसमें जीतेगा मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा, और जो हारेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो राजा मन में विचार करने लग गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि शास्त्र के बारे में तो इतनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है जो कि मैं ये निर्णय कर सकूं कि कौन कितना बड़ा विद्वान है। उसने एक अपनी युक्ति लड़ाई, और युक्ति लड़ा के क्या किया, उसने एक विषधर सर्प मंगाया और एक घड़े में बंद कर दिया। विषधर काला नाग मंगा करके एक मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया, ऊपर से उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया और सभा के बीच में ला के रख दिया। राजा ने अपने गुरु को बुलाया, इधर से एक कुमाल्य भट्ट भी पहुंच गए, दोनों आमने सामने बैठ गए। ध्यान देना मेरी बात पर। राजा ने कहा देखिए, मैं आपके धर्मों के बारे में तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, बस मैं इतना जानता हूँ, इसमें कुछ है, इस घड़े के अंदर कुछ है जो सही बता देगा। इसमें क्या है जो उस चीज़ का सही बता देगा, मेरे लिए वही बड़ा हो जाएगा और मैं उसी की शरण ले लूँगा। ध्यान देना। तो महाराज ने दोनों से कहा कि कौन पहले, तो कुमाल्य भट्ट जी ने कहा कि पहले आप अपने गुरु जी से बोलिए कि इसमें वो बताएं क्या है, फिर बाद में मैं सोचूंगा। तो चूंकि बौद्ध धर्म में भी तंत्र साधना उस समय बहुत चल रही थी, तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव इसमें क्या है आप बताइए। तो उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, जो उनके गुरु थे महाराज के, सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि इसमें विषधर सर्प है, तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें सर्प है। तो राजा गंभीर था, कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभी तो एक पक्ष का निर्णय हुआ है। उसके बाद उसी गंभीर अवस्था में इनसे बोला कि आप बताइए इसके अंदर क्या है। उन्होंने देखा, सूक्ष्म दृष्टि से देखी, उन्होंने देखा, और देख करके उन्होंने पहले अपने मन में विचार किया कहाँ इसके अंदर सर्प है। अब मान लो मैंने भी यही कह दिया सर्प है, तो फिर कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। ध्यान देना, ये सच्ची घटना है। तो कुमाल्य भट्ट जी विचार करने लग गए कि फिर समाधान तो निकलेगा नहीं, दोनों ही नहीं, फिर तो दोनों का एक ही मत हो गया। लेकिन हमें वैदिक धर्म की स्थापना करनी है। तो उन्होंने उसी काल में कुछ क्षण के लिए अपने आप को ईश्वर से जोड़ा। हमने यह संतों के मुख से सुना है, ईश्वर से जोड़ा। वो जो समष्टि में कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है, उससे अपने आप को जोड़ करके प्रार्थना की कि हे ईश्वर,
चूँकि आप ही सर्वरूप में हो, सारी सृष्टि आपसे हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे हुई है, तो आप तो कुछ का कुछ ये सारे कवर आपने बनाए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं ये आपसे जुड़ करके ये संकल्प करता हूँ कि जो सर्प है एक कमल के पुष्पों का हार बन जाए। ये जो इसमें सर्प बंद कर रखा है ये सुंदर कमल के पुष्पों का हार बन जाए। और संकल्प बस प्रार्थना करके और उन्होंने बोल दिया कि महाराज इसके अंदर कमल के पुष्पों का हार है। अब राजा तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजा ने तो अपने सामने उसमें सर्प बंद करवाया था। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज ठीक है, फिर ये जो हार है ये आपके गले में ही पहनाया जाएगा। मतलब यही है कि सर्प आपके गले में डाला जाएगा, यानी मृत्युदंड आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपके जो आदेश जो आज्ञा, लेकिन इसमें कमल के पुष्पों का हार है। समष्टि से जुड़ करके, ईश्वर से जुड़ करके साधक जो भी संकल्प करेगा, ये सारी सृष्टि संकल्प से चल रही है। ईश्वर ने कोई, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं महाराज, तो उसमें पहले सारा सामान इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कितना समय लगता है तब कहीं जाके बनता है, किसी का बनता किसी का नहीं बनता है। ईश्वर ऐसे सामान इकट्ठा नहीं करता ये सृष्टि बनाने के लिए, वो तो केवल और केवल संकल्प करता है। तो जो जन उसके साथ जुड़ जाते हैं वो भी केवल संकल्प करते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि जो सर्प है एक कमल के पुष्प का सुंदर हार बन जाए। तो महाराज वो अंदर, राजा को नहीं पता, राजा ने सभा के बीच में उसको खुलवाया तो क्या देखा, उसमें से बड़ा सुंदर कमल के पुष्पों का हार। राजा हैरान रह गया। राजा ने कहा ये सब क्या? राजा बोल पड़ा, मैंने तो इसमें सर्प रखा था, फिर हार कैसे बन गया? कुमारली भट्ट से पूछा, मैंने सर्प रखा था, हार कैसे बन गया? कहा महाराज मुझे भी पता है आपने सर्प रखा था, लेकिन यदि मैं भी सर्प बोल देता तो समाधान कैसे होता? बोले कैसे हार बन गया? बोले ईश्वर की कृपा से। हमने उससे प्रार्थना की तो चूंकि सारी सृष्टि के रूप में वही तो है, तो जैसे उसने अपने आप को सर्प बनाया है तो वो हार बन गया। संपूर्ण सृष्टि के रूप में केवल और केवल परमात्मा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी यहाँ तक हमें अपने चिंतन को लेकर के जाना है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। आप धीरे धीरे जब विचार करोगे, बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, यानी जड़ और चेतन सभी रूपों में वही है, फिर क्यों नहीं दिखता? सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, वो सूक्ष्म है, वो हमारी आँख की पकड़ में नहीं आता, वो हमारी किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता, वो मन की पकड़ में भी नहीं आता। वो तो जब कोई महापुरुष एक कुछ उसकी एक विशेष अंतर चेतना को जागृत करते हैं तो उसकी, इसलिए हमारी बाह्य इंद्रियों की पकड़ में वो नहीं आता। सूक्ष्म है लेकिन वो है कण कण में। तो उसके बाद में महाराज ने कहा कि फिर हमने तो विधान किया था कि मृत्युदंड मिलेगा जो हारेगा, तो अब चूंकि वो उनके गुरु थे तो कुमारली भट्ट ने कहा आप इनको मृत्युदंड मत दीजिए, बस इतना ही है, आप इनको ही आदेश कर दीजिए कि सभी अपने अनुयायियों को लेकर के भारत देश से बाहर चले जाएं। तो उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए देखिए ऐसे बहुत सारे काम किए। और उसके बाद में बौद्धों का यहाँ से जाना शुरू हुआ। वही आज देखो चीन में जाकर के, चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुनते हैं तो इससे भी हमारा विश्वास बढ़ता है। तो ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुनिए और ईश्वरी लीलाएं सुनिए और थोड़ी बहुत मीमांसा कीजिए, विचार कीजिए, उसके बारे में सोचिए। जैसे आप पैसे के बारे में सोचते हो, व्यापार के बारे में सोचते हो, ऐसे ईश्वर के बारे में कुछ सोचिए और बार बार अपने मन में लाइए। वो सब जगह पर हैं, वो सब जगह पर हैं, शास्त्र कहते हैं वो सब जगह पर हैं, तो वो यहाँ पर भी ज़रूर होंगे। जहाँ पर आप बैठे वो यहाँ पर भी ज़रूर होंगे।
और जब आप बार बार सोचेंगे तो एक दिन आपका चित्त उस अवस्था में आ जाएगा कब वो निश्चय करने लग जाएगा। अस्तु आज इतना ही, आगे फिर कल। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।